गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री और मास मीडिया का क्या रिलेशन है, इसमें के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया, mass media and professional opportunities. Think about it. What could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period? अब हमें यहाँ पर सोचने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर मुग़ल पीरियड शुरू है, कंसिडर करना है कि मुग़ल पीरियड शुरू है और मुग़ल पीरियड में अगर बिहार में फेमाइन आता है, मुग़ल पीरियड में अगर बिहार में फेमाइन आ रहा है, तो ये जो न्यूज़ है वो हमें दिल्ली में पहुंचानी है, दिल्ली तक हमें ये न्यूज़ को सेंड करना है। तो कौन सी मेथड उस पीरियड में यूज़ होगी? हाउ मच टाइम वुड बी टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़। अब यहाँ पर बादशाह को जब ये न्यूज़ मिलेगी दिल्ली में, तो दिल्ली में ये न्यूज़ मिलने के बाद में अब जहाँ पर फेमाइन हुआ है, मीन्स बिहार में फेमाइन आया हुआ है, तो वहाँ के लोगों को जो हेल्प दी जाती है, तो वो हेल्प मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स 2 वर्ड्स। मास मीडिया इस वर्ड में 2 वर्ड्स है। मास इन दिस कॉन्टेस्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मास का यहाँ पर हमें मतलब दिया है एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया मीन्स बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जिनके थ्रू, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दस मास मीडिया इज़ अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। और इसी तरीके से मास मीडिया जो है ये मास कम्युनिकेशन का एक फील्ड है। वी कैन ईजीली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन ईजीली सेंड सम इंफॉर्मेशन, हम बहुत ही ईजीली कोई इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं टू अ फार अवे डेस्टिनेशन। कोई बहुत दूर का अगर डेस्टिनेशन है, कोई बहुत दूर की अगर जगह है, तो वहाँ तक भी हम इजीली इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। किस तरीके से? थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं उन्हें यूज़ करके। इन द ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स beating drums and crying out important news according to the orders of the king। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजे होते थे, तो उस पीरियड में अगर कोई भी न्यूज़ लोगों तक पहुंचानी है तो उसके लिए एक क्रायर होता था। क्रायर मीन्स जो पर्सन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उस न्यूज़ को पूरे राज्य में बता दे। उसके पास में ड्रम वगैरह होता था, वो ड्रम को बजाकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर राजा ने जो यहाँ पर न्यूज़ बताई है पूरे राज्य में वो लोगों तक पहुँचाता था। द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ किस तरीके से लोगों तक पहुँचती थी? बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी माउथ से निकले हुए जो शब्द होते हैं उन शब्दों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज दिया जाता था। सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके पीछे कौन सी हिस्ट्री है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर्स जो है उनका इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ? ब्रिटिशों के आने के बाद में। मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब उन्होंने जो नई नई चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की थी, तो उन्होंने यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स।
अब इस न्यूज़पेपर की वजह से लोगों को प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगे। न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रिंट किए जाते थे, लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती थी। न्यूज़पेपर्स बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल। न्यूज़पेपर जो है वो मास मीडिया का फर्स्ट मास मीडिया बना। न्यूज़पेपर्स फर्स्ट ऐसा मास मीडिया था जो लोगों तक नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन हमें दी है। न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियंस, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट। अब न्यूज़पेपर जो है, तो न्यूज़पेपर में क्या क्या पब्लिश किया जाता था? न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश की जाती थी जिसमें न्यूज़ प्रिंट की जाती थी। उसके अलावा कुछ एडिटोरियल्स जो है वो भी उसमें पब्लिश किए जाते थे। लोगों के ओपिनियन, किसी चीज़ के बारे में लोगों का जो ओपिनियन था वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता था। उसके अलावा एंटरटेनिंग की कुछ बातें भी उसमें पब्लिश की जाती थी और सप्लीमेंट्री कंटेंट, एक सप्लीमेंट्री भी उसके साथ में न्यूज़पेपर के साथ पब्लिश होती थी। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम। अब ये जो न्यूज़पेपर है वो डेफिनेट ऐसे टाइम पे प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। रेगुलरली न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी पब्लिश किए जाते थे। न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। न्यूज़पेपर एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो करंट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखता था। न्यूज़पेपर एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें करंट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोसीजर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिसेस एट पब्लिक प्लेस। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन इरा शुरू होने से पहले एक ऐसा इजिप्ट में एक ऐसा कस्टम था, एक ऐसी रीति थी इजिप्ट में ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस। जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो रॉयल डिक्रीज के साथ में पब्लिक प्लेसेस पर उन्हें लिखा जाता था। Emperor Ashoka also resorted to similar method to reach out to his subject। एम्परर अशोका जो थे, अशोका जब राजा थे तब उन्होंने भी अपनी जनता तक पहुंचने के लिए इसी मेथड को फॉलो किया। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वेयर रिटन ऑन पेपर्स एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। रोमन एम्पायर में रॉयल डिक्रीज जो होते हैं वो पेपर्स पर लिखे जाते थे और अलग अलग रीजन में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। दे ऑल्सो कंटेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स। उसमें अलग अलग इवेंट्स की इंफॉर्मेशन होती थी। इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। अभी इंफॉर्मेशन जो इवेंट्स की होती थी वो इवेंट्स उस नेशन में या फिर उसके कैपिटल में अलग अलग जगह पर होते थे, उन सभी की इंफॉर्मेशन इस पेपर में होती थी। ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स रीजन न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा ड्यूराना मीनिंग्स एक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज्ड टू बी प्लेस एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। जब जूलियस सीजर का रीजन था, जब रेन था, उस पीरियड में न्यूज़पेपर्स को एक्टा ड्यूरेना ऐसा नाम दिया गया था और उसकी मीनिंग होती है एक्ट्स ऑफ एवरीडे, मीन्स रोज़ जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को बताने वाला। यूज टू बी प्लेस एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम, और ये रोम के पब्लिक प्लेसेस पर लगाया जाता था।
It was a very effective way of conveying royal commands to people. जो रॉयल कमांड्स है, राजाओं की जो कमांड्स होते हैं, इन कमांड्स को लोगों तक पहुंचाने का सबसे इफ़ेक्टिव ऐसा रास्ता था. In the 7th century CE, royal decades were distributed among people at public places. और 7th सेंचुरी सी में रॉयल डिक्टेट्स जो होते हैं वो कॉमन पीपल तक पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिश किए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे. इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑकेजनली, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वार्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स. उसी तरीके से इंग्लैंड में भी हैंड आउट्स जो होते हैं वो ऑकेजनली, ऑकेजन्स जो होते थे उन ऑकेजन्स पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जिसके थ्रू वार के बारे में या इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी. ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल. ट्रैवलर्स जो बहुत दूर दूर तक आते थे, ट्रैवलर्स जो बहुत दूर दूर से आते थे, उनके पास जो ट्रैवलिंग की उनकी स्टोरीज़ थी, उन ट्रैवलिंग की स्टोरीज़ के थ्रू, उस ट्रैवलिंग के स्टोरीज़ के थ्रू वो लोगों तक, उनके लोगों को वो नरेट करते थे. लोगों जो लोकल पीपल है उन लोकल पीपल तक उनके ट्रैवलिंग की जो थ्रिलिंग ऐसी स्टोरीज़ है वो भी वो सुनाते थे. The ambassadors of a king posted at various places would send back important news to the royal court. जो यहाँ पर राजा वगैरह थे, किंग्स थे, उन्होंने बहुत सारी उन्होंने एम्बेसडर्स रखे हुए थे. तो ये जो एम्बेसडर्स है वो अलग अलग जगह की जो इम्पोर्टेंट ऐसी न्यूज़ है उस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को रॉयल कोर्ट में पहुँचाने का काम करते थे. इस लेसन का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे. थैंक यू.